दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम महानदी की सहायक नदियों में शिवनाथ को छोड़कर अन्य नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। शिवनाथ नदी के बारे में हमने पिछले लेक्चर में अध्ययन कर लिया था। इसमें हम हसदेव, बोरई, मान, केलो, इब जो कि उत्तर की ओर सहायक नदियां हैं, इसको भी याद रखिएगा कि उत्तर की ओर सहायक नदी और दक्षिण की ओर सहायक नदियां कौन कौन सी है महानदी की। तो शिवनाथ, हसदेव, बोरई, मान, केलो, इब। दक्षिण में है दूध, सिलियारी, सोंढूर, पैरी, सूखा, जोकलात। इसको मैं एक ट्रिक बताऊंगा दोस्तों कि उत्तर और दक्षिण की जो सहायक नदियां हैं उसको हम कैसे याद रखेंगे। इसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं हसदेव नदी। हसदेव नदी जिसकी लंबाई है 176 किलोमीटर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण नदी है ना। तो ये जो हसदेव नदी है इसका हम नाम देखते हैं, प्राचीन नाम है हस्तुसोमा, जो महाभारत मध्य पुराण में इसका नाम मिलता है। महाभारत और मध्य पुराण में हस्तुसोमा मिलता है। और महानदी को महानंदा बोलते थे, उसी प्रकार हसदेव नदी को महानद बोला जाता था, जो मार्कंडेय, वायु और ब्रह्म और मत्स्य पुराण में ऐसा वर्णन है। महानद करके इसको वर्णित किया गया है। हस्तुसोमा महाभारत और मध्य पुराण में, महानद मार्कंडेय, वायु, ब्रह्म और मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण मानी जाती है, इसको याद रखिएगा। अब हम आते हैं हसदेव नदी। हसदेव नदी जो कि यहाँ से चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। तो बहुत सारे स्त्रोतों में बहुत अलग अलग नाम मिलते हैं, लेकिन पीएससी में मूलतः पूछता है कैमूर पहाड़ी से निकलता है, सोनहत पठार से निकलता है। तो इसको याद रखिएगा, सोनहत पठार, सोनहत क्षेत्र, ठीक है ना। सोनहत तहसील भी है तो सोनहत पठार उसका नाम है। कैमूर पहाड़ी अगर बोल दे वो भी सही है। देवगढ़ रामगढ़ की पहाड़ी से ये निकलता है। तो चांग बखार देवगढ़ की जो पहाड़ी का जो विस्तार है उसमें सोनहत पठार है और कैमूर पहाड़ी है, वहां से इसका उद्गम होता है। यहाँ से उद्गम होते हुए ये यहाँ पर महानदी में आकर मिलती है 176 किलोमीटर चलने के बाद। केरा सियादेही करके गांव है, वहीं पर एक गांव है महुआडीही। तो इसको आप याद रखिएगा, केरा सियादेही और महुआडीही के निकट ये महानदी में मिल जाती है। शिवरी नारायण से ये थोड़ा आगे जाके ये मिलती है। शिवरी नारायण में यहाँ पर एक शिवनाथ नदी महानदी में मिलती है, शिवनाथ और जोंक नदी मिलती है। तो थोड़ा आगे जाके फिर ये केरा सियादेही करके गांव है, महुआडीही करके गांव है, वहां पर ये मिलते हैं। इसमें हम देखें कि 3 जलप्रपात हैं। एक अमृत धारा जलप्रपात जो कि कोरिया में है, एक दूसरा है गांवर घाट जलप्रपात और तीसरा है अकुरी नाला जलप्रपात। तो 3 जो जलप्रपात है वो हसदेव नदी पर है, इसको आपको याद रखना है। अमृत धारा यानी कि अमृत की धारा बहती है कहाँ? हसदेव नदी से बहती है। गांवर घाट यानी कि जो अमृत बह रहा है, याद रखो घाट से बह रहा है और कहाँ बह रहा है? नाला में। तो ऐसे तीनों को याद रख सकते हो। अमृत बह रहा है, ठीक है, हसदो नदी में अमृत बह रहा है घाट और नाला में, तो ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे ये चोर नई नदी, उसमें एक जलप्रपात बना है चोर नई नदी में, देवपहरी, चोर नई। फिर है अहिरन जिसको जटाशंकरी नदी कहा जाता है, चोर नई, अहिरन, झींग, उतेंग, गज। ऐसे एक सांस में याद रखेंगे, चोर नई, अहिरन, झींग, उतेंग, गज। और जो गज है वो इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है, हसदो नदी की सबसे लंबी सहायक नदी, ठीक है। उसी प्रकार हसदेव बांगो बांध बनाया गया है, इसी पर हसदेव बांगो बांध बनाया गया है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। देखिए अब कुछ फैक्ट है जिसको याद रखना पड़ेगा कि ये जो हसदो नदी है इसका जो प्रवाह क्षेत्र है कोरिया से निकलता है, कोरिया। फिर ये आता है आपका कोरबा, जो देवपहरी जलप्रपात है वो कोरबा में है। और उसी प्रकार है आपका जांजगीर चांपा में ये क्या हो जाती है? ये मिल जाती है ना। ये इसको आप देख लीजिएगा दोस्तों, ये जांजगीर चांपा या शक्ति, दोनों में से एक जो अपडेट बुक है उसमें आपको मिल जाएगा, जांजगीर चांपा है या शक्ति है। तो इसको आप देखिएगा, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा या शक्ति जिला में ये बहती है। तटीय शहर हम देखें तो एक कोरबा जिला है, कोरबा शहर है, पीथमपुर जो जांजगीर चांपा में है, चांपा शहर है और मनेन्द्रगढ़
ये जो चारों शहर है ये हसदेव नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब हम देखते हैं कि जो कटघोरा शहर है वो अहिरन नदी के किनारे बसा हुआ है। कटघोरा शहर अहिरन नदी के किनारे। अकुरी नाला जो कि कोरिया जिला का शीतगृह कहा जाता है। अकुरी नाला जो हमने सहायक नदी जलप्रपात देखा वो कोरिया जिला का शीतगृह कहा जाता है, जहां पर आदमी प्राकृतिक झूला का आनंद लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो इस प्रकार ये हो गया दोस्तों। अब हम देखते हैं हसदेव नदी पर बनी हुई परियोजनाओं के संबंध में। तो इस पर दो परियोजनाएं हैं। हसदेव बांगो परियोजना जिसको मिनी माता परियोजना के नाम से जाना जाता है। 1967 में ये बनाया गया हसदेव बांगो परियोजना मिनी माता परियोजना के नाम से जाना जाता है। मिनी माता छत्तीसगढ़ की प्रथम सांसद थी जो 1952 में सांसद बनी थी। उन्हीं के नाम पर हसदेव बांगो परियोजना को मिनी माता परियोजना के नाम से जाना जाता है। दूसरा परियोजना बना है दोस्तों, इसमें हसदेव नदी पर माचा डोली जहां पर जल विद्युत संयंत्र भी स्थापित किया गया है। माचा डोली है कोरबा में। जो आपका हसदेव बांगो परियोजना है दोस्तों 4,20,580 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 4,20,580 हेक्टेयर में फैला हुआ है। अब हम हसदेव बांगो परियोजना के संबंध में 3 फैक्ट देखें तो ये छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। यह पीएससी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना तो हसदेव बांगो परियोजना या मिनी माता परियोजना। दूसरा है प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है 87 मीटर का सबसे ऊंचा बांध है हसदेव बांगो परियोजना। तीसरा है राज्य की सबसे बड़ी परियोजना हसदेव बांगो परियोजना और प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना और सबसे ऊंचा बांध है। विशेष बात यह है कि बांगो बांध कोरबा स्थित जल विद्युत संयंत्रों को विद्युत आपूर्ति करते हैं। जल विद्युत संयंत्र जो बिजली बनाने के फैक्ट्रीज है उनको विद्युत आपूर्ति जो करता है वो कौन करता है? बांगो बांध कोरबा स्थित जल विद्युत संयंत्रों को विद्युत आपूर्ति करता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक विशेष क्षेत्र है, ये कोयला क्षेत्र में आता है। जो अभी आपका हसदेव जंगल को काटने का जो मसला चल रहा है वो इसी क्षेत्र से संबंधित है। हसदेव नदी के किनारे जो लाखों हेक्टेयर क्षेत्रफल है उसी के नीचे कोयला दबा हुआ है, तो उसी से संबंधित है। तो हसदेव नदी घाटी क्षेत्र कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है हसदेव रामपुर कोयला क्षेत्र कोरिया से सरगुजा तक विस्तृत है। हसदेव रामपुर कोयला क्षेत्र जो है वो कोरिया से सरगुजा तक विस्तृत है, इसको याद रखिएगा। और तीसरा है नदी जोड़ो परियोजना के तहत अहिरन एवं खारंग नदी को जोड़ा गया है। अहिरन नदी के साथ आपका खारंग नदी को जोड़ा गया है। सरकार की एक मंशा है कि बहुत सारी नदियों को मिलाकर एक बड़ी नदी बनाया जाए। इस मंशा के तहत अहिरन नदी को खारंग नदी से जोड़ा गया है। चौथा पॉइंट है दोस्तों जो कि पूछा गया पीएससी में, हसदेव एवं हसिया नदी के संगम पर 25 करोड़ वर्ष पूर्व जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। इस जीवाश्म को गोंडवाना सुपर ग्रुप चट्टान श्रेणी में रखा गया है ना। इस जीवाश्म को गोंडवाना सुपर ग्रुप चट्टान श्रेणी में रखा गया है। तो ये हुआ दोस्तों हसदेव नदी से संबंधित फैक्ट। हसदेव नदी से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब हम जल विद्युत संयंत्र और बिजली के बारे में पढ़ेंगे तो इसको हम डिटेल से अध्ययन करेंगे।